आज हम लोग रेशनल नंबर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। ये उन बच्चों के लिए है जो 5 और 6, 7, 8, 9 में 10 में पढ़ते हैं। 9, 10 वाले भी कर सकते हैं। रेशनल नंबर है और ये बेसिक है, सभी लोगों के लिए है। ये पार्ट 1 अच्छे से डिस्कस हो चुका है और ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लोग नहीं देखे पिछला वीडियो उसको पहले देखें, फिर अगले वीडियो में आएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी सेकेंड पार्ट में कंप्लीट करना है इसको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है, अगर हम कह दें इक्विवेलेंट से क्वेश्चन बनता है। जो भी लड़का पढ़ रहा होगा वो समझ जाएगा। उनके बुक में क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगर हम कहते हैं 3/7 का 3 इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, 3 इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 का मल्टीप्लाई होता है दोनों। 3 इक्विवेलेंट नंबर का मतलब होता है कि ये 3/7 कोई भी नंबर अगर उसको रिड्यूस करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जैसे 14/8 लिखा हुआ है, तो इसको मिनिमम लिखने के लिए रिड्यूस करते हैं, कैंसिल करते हैं। यही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 4 हो जाएगा। मतलब 2 से 14 को और 2 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये अब इसके आगे नहीं कैंसिल होगा। ये हमारा मिनिमम हो गया रिड्यूस मेथड। तो 7/4 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं, इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालना है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले 3/7 है, तो ये तो 1 का मल्टीप्लाई था यहाँ पे, तभी 3/7 था। अब अगला नंबर हमको निकालने के लिए सेम नंबर से हमको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और सेम नंबर से हमको नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हमारा फ्रैक्शन नंबर है, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे आते हैं। इसमें सबसे पहले 2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बोलिए, तुम लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आएगा हमारा नंबर 1 आ जाएगा हमारा क्या 6/14 आ जाएगा। ये हमारा इसके इक्वल है, इसी को हम बोल देंगे ये इक्विवेलेंट नंबर है। क्यों बोल रहे हैं इक्विवेलेंट नंबर है? क्योंकि इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट इसके इक्वल नंबर आ जाएगा। क्यों? जब 2 से इसको ऊपर नीचे कैंसिल करिए तो 3 और 7, तो इक्विवेलेंट नंबर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट। उसके बाद आगे आते हैं, 3/7 था, अब 3 से करते हैं। जब 3 से करेंगे तो अगला 2 के बाद 3 आता है, तो ये होगा 9 और ये होगा 21 होगा, ठीक है। फिर ये एक हो गया। 3 नंबर की बात बोला है कि 3 इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, तो अब एक और निकालेंगे। तो 3/7 × 4 ये हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/28 हो जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये हो गया 12/28, ठीक। ये हमारे 3 हमारे इक्विवेलेंट नंबर निकल चुके हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। फिर जो लोग पहली वीडियो नहीं देखें वो देख लेंगे, वरना इसके जो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे आप, जब बुक लगाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी जो पहली वीडियो में है। शायद ही ऐसी वीडियो कोई पड़ी होगी। जो हम रेशनल नंबर का पहला वीडियो डिस्कस किए हैं उसमें पूरी तरह से जितने टाइप के नंबर होते हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। चलिए आते हैं दूसरा नंबर। अगर हम कह दें कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाइज बिटवीन 2 रेशनल नंबर, अगर कह दें क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अगर हम कह दें कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको तुम लोगों की बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 रेशनल नंबर है, P/Q के रूप में रेशनल नंबर हमारा होता है, Q ≠ 0 होता है, तो हम यहाँ पे रेशनल नंबर अगर 1/2 ले लेते हैं, ठीक, 1/2 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 3/4 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके बीच में जो हमारा रेशनल नंबर निकलेगा वो कह रहा है कि कितने रेशनल नंबर निकलेंगे। अब इसके बीच में तो ढेर सारे रेशनल नंबर निकल सकते हैं ना, तो ढेर सारे रेशनल नंबर निकल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है अगर इसको हम करते हैं तो ये 0.5 लिख सकते हैं रेशनल नंबर। ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको रेशनल नंबर निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 28 और फिर 0 5 हो जाएगा 20, मतलब 75। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 0.5 है तो हम क्या इसको 50 लिख सकते हैं। 50 से लेकर इसके बीच में कितने नंबर निकाल सकते हैं, वैसे देखें तो हम गिन भी सकते हैं, लेकिन अगर 5 और यहाँ पे लिख दें 0.51 लिख दें
तो 5.500 अगर इसको डबल बढ़ा दें 00 और इसको लिख दें 510 लिख दें तो इसके बीच में भी निकल आएंगे नंबर। तो इसका मतलब है, इसका आंसर जो आ रहा है कि इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर निकलेंगे, रेशनल नंबर। कुछ लोग बोलेंगे 10 निकलेंगे, 9 निकलेंगे, ऐसा नहीं है। खुद इसको करिएगा तब समझ में आ जाएगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल के बीच में कितने नंबर निकलेंगे, वो इनफाइनाइट मेनी नंबर निकलेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा, चलिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ माइनस। स्टैंडर्ड फॉर्म तो बता दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास लिखा है उसको कम मिनिमम करके कैंसिल करके जो रिड्यूस मेथड उसका होता है वही हमारा क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद अगर लिखते हैं हम कि राइट 4 रेशनल नंबर्स, अगर कह दें कि राइट 4 रेशनल नंबर्स किसके किसके बीच में, ये कह रहा है बिटवीन 1/8 एंड 2/5। कह रहा है कि 1/8 और 1/8 और 2/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर, मतलब 4 रेशनल नंबर हमको निकालना है। वैसे तो इनके बीच में इनफाइनाइटली निकलेंगे, लेकिन हमको इसके बीच में निकालना है। तो 4 नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला एक इसका मेथड होता है, हम क्या कर दें, इसके नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम वगैरह अभी पढ़ाया जाएगा तो ये 40 आ जाएगा। जब 40 आएगा यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ से यहाँ 8 से कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 5/40, ये हो जाएगा 16/40। अब इसके बीच में तो ढेर सारे नंबर निकल रहे हैं, लेकिन हमको पता कितना करना है, 4 नंबर निकालना है। तो 4 नंबर हम इसके बीच में क्या निकाल सकते हैं, ये 5/40 है तो इसके बीच में 6/40 लिख सकते हैं, 7/40 लिख सकते हैं, 8/40 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 और 10, मतलब यहाँ पे 1/5 भी आ जाएगा, ठीक। ये भी रेशनल नंबर होता है, चाहे ये फॉर्म में लिखिए चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, दोनों सही है आंसर देने के लिए। ढेर सारे नंबर निकलेंगे इसलिए 4 हम ले लेंगे इसके बीच में कोई भी। चलिए फिर आगे आते हैं। 4 रेशनल नंबर हो गया, निकालना था जो बिटवीन करके। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस 3/7 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। कह रहा है एक्सप्रेस करना है 3/7। 3/7 को एक्सप्रेस करना है कि डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर जो बनाना है हमको क्या करना है, 49। डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है हमारा क्या, न्यूमरेटर। क्यों, कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर यहाँ पे जो बोलेगा केवल वही करना है, फालतू का अपने से कुछ भी नहीं करना। डिनोमिनेटर 49 करना है तो 49 करने के लिए क्या करते हैं, 3/7 है। अब हमको 49 करना है तो ऐसा कोई इसमें चेंजेस करेंगे कि दोनों का अंतर, ये दोनों उसको कैंसिल करने पे यही आना चाहिए, कोई डिफरेंस ना हो। तो क्या करेंगे, 7 से नीचे 49 बनाएंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 7 से हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 7 से जब न्यूमरेटर में करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 49। तो जो हमारा डिनोमिनेटर जब हम क्या करते हैं 49 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ये आता है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोग देखिए क्वेश्चन कल करके आना है तुम लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जहाँ पे दिक्कत होती है पूछ सकते हैं, नो डाउट, ठीक। फिर आगे आते हैं हम लोग, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लेते हैं। हमारे सामने ये बुक रखी हुई है, इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर हम कहते हैं -3 एंड -2, इसके बीच में कितना नंबर निकालना, 4 रेशनल नंबर। अगर कह दें कि 4 रेशनल नंबर निकालना है तो क्या होगा 4 रेशनल नंबर, यहाँ पे 4 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा। वैसे तो इसके एक तरीका तो हम ऐसे बताते हैं कि 0.31 ये कर दें, -32 -33 -34 -35, और ये कहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब है ये हमारा -2, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो हम किधर चले जा रहे हैं, ये हम तो
निगेटिव की तरफ जा रहा है। ये निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले नंबर लेंगे। तो हम इसको पहले क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं -2 से लेकर -3। कोई दिक्कत है? इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो -2.1, किसी को कोई दिक्कत? -2.1, -2.2 ऐसे कर लेंगे, -2.3। अब जब इसको रेशनल में बदलना है, ये डेसिमल में है तो रेशनल में बदलेंगे, तो यहाँ से हटाएंगे तो -21/10 हो जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर निकल आया और निकलेगा इन्हीं दोनों के बीच में। कोई दिक्कत? इसी तरह हम 4 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे आते हैं, नाइन्थ में इसका और अलग तरीका है, थोड़ा सा फार्मूला लग जाता है, लेकिन अभी नाइन्थ का अलग है, उसमें फार्मूला लगता है। वहाँ पे फार्मूला लग जाता है y-x/, ठीक है, n+1 ऐसे करके निकालते हैं। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट वाला तो हो गया है, रेशनल नंबर हो गया है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हमको बताना हो, ये बताना हो एंड इक्वल बताना हो। कहने का मतलब है कि कौन सा, इसका मतलब है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये चिन्ह, ये वाले साइन जो है लगाना है हमको। तो हम क्या कर दें, -3/8 है अगर, और यहाँ पे ब्लैंक कर दें, और 1/5 है। तो हमको ये बताइए इसमें ये कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे इसमें कौन सा साइन आएगा। ये कह रहा है कि इसमें कौन सा साइन आएगा, बताइए। एक साइन आएगा इसमें। तो इसको निकालने का सबसे सही तरीका है, क्या कर देंगे हम, -3/8 है और क्या कर देंगे 1/5 है। सबसे पहले तो अगर करना है तो इनका क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, एलसीएम निकाल लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर देंगे, इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास a/b और c/d के रूप में कोई भी चीज़ लिखी होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे a × d और यहाँ पे b × c। अगर ये होता है, ठीक है, ये होता है अगर हमारे पास जो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो बड़ा आएगा, अगर a और d आता है बड़ा तो ये वाला बड़ा होगा, b और c आता है बड़ा तो ये वाला बड़ा होगा। तो इसी तरह कर लीजिए, 5 × 3 तो कितना हो जाएगा, -15। 8 × 1 मतलब कितना, 8 हो जाएगा। अब मालूम है कि माइनस वाला तो छोटा ही होता है प्लस वाले के आगे, तो क्या कर देंगे, हमारा कौन सा, ये वाला हमारा छोटा हो जाएगा, कौन सा, वो बड़ा हो जाएगा। तो उधर जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो अब क्या कर देंगे हम, यहाँ पे कौन सा साइन लगा देंगे, ये वाला। यहाँ तो दिक्कत, वैसे भी हम प्रूव कर सकते थे क्योंकि माइनस में है, ये प्लस में है, तो ऐसे भी वो बड़ा होगा, ठीक है। इसका ये तरीका। फिर आगे आते हैं हम लोग, चलिए फिर आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि सभी बच्चों को करना चाहिए। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर हमारे पास 1/7 हो और 1/5/7 हो, तो सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे तो और टीचर बताते हैं कि मतलब यहाँ पे बच्चों को रटाने वाले कि 7 और 7 क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर यहाँ पे एक 7 ले लीजिए और ऊपर 6 कर दीजिए, मतलब 1 + 5 कर दीजिए। तो 1 + 5 कर देंगे तो 6/7 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आंसर ये, लेकिन ठीक है, हाँ ठीक है, तो रेसिप्रोकल वाला ना, तो हाँ ठीक है। ये कहने का मतलब है, एक ये लड़का बता रहा है कि क्वेश्चन कौन सा है। देखिए 3/8 एंड -3/8 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है, बच्चा कह रहा है सर ये सर ये क्वेश्चन है, इसको बताइए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हम तरीका बताते हैं, अब ऐसे तो नहीं प्रूव कर सकते ना, जो हमारा तरीका है उससे करेंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। कौन सा, इसका मल्टीप्लाई करिए, मतलब 3/8 इंटू -3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 और -3 × -8। 8 × 3 मतलब कितना हो जाएगा, 24। ये 24, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दोनों क्या हो गए बच्चा, सेम।
तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये आपस में क्या है, इक्वल है। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। जो हम तरीका बता रहे हैं उसी से करिए, सही हो जाएगा, ठीक है, वरना उस तरह करते रहेंगे दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1/7 वाला क्वेश्चन लिए थे और 5/7 लिए थे। इसमें बताए हैं कि नीचे डिनोमिनेटर है, लेकिन तुम लोगों को ऐसे नहीं करना कुछ भी। हम क्या करेंगे, ऐसा काम करिए जो हर जगह लागू हो जाए। 7 है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा 7 आएगा। यहाँ पे 7 रख देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। इससे हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यस सर। जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोसेंट आता है, समझ रहे हैं, यस सर। कोसेंट, यस सर। जो कोसेंट आता है हमारा वो क्या होता है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। तो 1 पहले से था, 1 कोसेंट आया था, तो यस सर। फिर प्लस 7 से इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोसेंट क्या आएगा, 7 1 जा 7, 1 आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो इसको क्या कर देंगे, 1 + 5/7, 6/7। ये रूल हर जगह लग जाएगा, Yes. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब आगे आते हैं, ठीक, आगे आएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लें, अगर डिफरेंट आ जाए, अगर डिफरेंट कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या कर देंगे, 1/7 5 है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट डिनोमिनेटर हो गया, Yes. डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब वो वाला रूल लगाते रहो, नीचे सेम वाला ढूंढते रहो, नीचे सेम का कभी नहीं आएगा जल्दी से। Yes. क्या करेंगे, तरीका हमारा लगाइए, आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालिए किसका, 5 और 7 का। जब दोनों डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंट नंबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होता है, ये वही हमारा एलसीएम हो जाता है। सबसे पहले 5 से करेंगे तो यहाँ 7, तो 1 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 × 7 मतलब 35। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यस सर। डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारा कोशेंट आएगा हमारा 7 35। ये होता है कोशेंट। यस। ये होता है हमारा, यहाँ पे जो आता है रिमाइंडर आता है। ये होता है हमारा डिवाइज़र। ये होता है हमारा डिविडेंड। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. इतना फास्ट करना है। यस सर। ये 5 से डिवाइड करिए, यहाँ पे 7 आएगा तो 1 × 7, 7 से करिए इसको डिनोमिनेटर इधर, 5 आएगा कोसेंट, 1 × 5, कोई दिक्कत? नो सर। 7 होगा मतलब प्लस 5 होगा अपॉन 35, 12 कितना होगा 12/35। Yes, sir. क्या ये और भी रिड्यूस किया जा सकता है? No, नहीं। sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे क्या है, ऑड Odd. नंबर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे आते हैं। फिर आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कुछ 3 टर्म वाले ले लेते हैं, 1/2, 1/3 + 1/5। किसी कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक, थोड़ा स्टैंडर्ड आगे बढ़ा दिए हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब ऐसा आएगा तो हमारा तो वही रूल है, केवल एक ही रूल सिखाते हैं, सीधा एलसीएम लीजिए, काम ख़त्म करिए, नीचे सेम करने की कोशिश ही मत करिए। 5 हो गया, कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर का सभी का क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यस सर। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, 5 से 3 से करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ मतलब यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, कोई दिक्कत? इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 और 5 जा 30। हमारा एलसीएम यहाँ पे लिख लीजिए 30 यस सर। नीचे। इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन आएगा सर। डिवाइड कर देंगे, कोसेंट हमारा कितना आएगा, 15। 15 का मल्टीप्लाई 1 में, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? माइनस, ये माइनस 3 से इसमें करेंगे 10 आएगा। यस सर। 1 का मल्टीप्लाई 10 में, प्लस 5 से इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, कितना हो जाए, 5 6 जा 30, 1 × 6, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये होगा 15, ये होगा 10, ये होगा मतलब 6, ठीक, ये होगा 30। इसको उठाइए, इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 + 6/30, कितना होगा, 11/30। कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं। कोई डाउट है विनायक तुमको? तुम्हें? नो सर। हाँ, और देखे रहना, कल अगर क्वेश्चन नहीं आया तो तुमको और पीटेंगे, सोच लेना। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। ये टाइप क्वेश्चन हो गया है,
सभी इम्पोर्टेंट चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 2/9 इंटू 5 इंटू 8, इसको करना है तो कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो सिखाते हैं यहाँ पे, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एक चीज़ देखना होता है इसमें। जब ऐसा कभी कोई क्वेश्चन लिखा हो तो हम क्या कर देते हैं, जो वो इस तरह मल्टीप्लाई हो तो इसका मतलब वो ऊपर मल्टीप्लाई है। यस सर। इस लाइन को पकड़िए, ऐसे पेन से पकड़िए, खींच दीजिए, काम ख़त्म। खींच दिए, यस सर। मतलब ये ऊपर चला गया। 2 इंटू 5 इंटू 8 ये 9, कोई दिक्कत। नो सर। इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। यही क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। Yes, अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, कोई चीज़ 9 से तो कोई कैंसिल, कोई 9 कहीं कैंसिल हो रहा है किसी से नहीं। इसको करिए 2 5 से 10। मल्टीप्लाई करने का सबसे तरीका, वो चीज़ मल्टीप्लाई करिए जिसमें 0 आ जाए। यस सर। तो 5 2 जा 10 हो गया। 10, 5 8 जा भी कर सकते थे 40, Yes. 5 2 जा 10 और 10 1 8 इंटू 80। तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 90। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन का टाइप देखते रहिए कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं। एक क्वेश्चन है 4 डिवाइड बाई 56 अपॉन 13। ये क्वेश्चन अच्छा है। यस सर। ये कह रहा है कि ये डिवाइड करना है 56 अपॉन 13 से। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, ये कर लिए। अब ये डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस सर। ऐसे लिखेंगे तो ये पूरा हमारा क्या है, इसको उठा के नीचे ले आइए, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, 49 है, इसके अपेक्षा क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं। यस सर। मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला चीज़ यहाँ पे उतरता है और नीचे क्या हो जाता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यस सर। 7 से कैंसिल करिए, ये 7 से कैंसिल हो रहा है। Yes, ऐसे 7 कैंसिल कर सकते हैं। अगर 7 नहीं आता तो इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे खिंचा दीजिए। तो 49 अपॉन 13 मतलब ये आता है, ऊपर लिखा रहता है 56। 7 से करिए, सर 7 7 जा 7 8 जा 7 8 जा, कोई दिक्कत। नो सर। 13 7 जा कितना हुआ, 91 91 अपॉन 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर। ठीक है, ये बाकी डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर सकते हैं। 49 है, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो, काम खत्म, 13 अपॉन 56 कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है। लेकिन ये हमारा तरीका होना चाहिए, यस सर। ठीक, ये हर जगह काम आ जाएगा। फिर आगे आते हैं हम लोग। अगर ब्रैकेट में कोई क्वेश्चन लिखा है 5/4 प्लस -11/3, यस सर। अगर ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, तो सबसे पहले सब लोगों को मालूम है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। यस सर। माइनस इंटू प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस। यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले ब्रैकेट कहीं पे दिखे, कुछ नहीं करना, ये वाला पहले वाला इसी तरह रख लीजिए, यस सर। ठीक। अब आगे सोचिए, जब ब्रैकेट ये हटेगा तो ये माइनस हमारा जो है, ये भाई भाई दोनों, ये माइनस और ये प्लस। यस सर। माइनस प्लस क्या बताए हैं, इनटू होंगे। माइनस होता माइनस हो है, जाएंगे। इंटू हो जाए, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, 11/13 आ जाएगा। अब इसको तो ये एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 12। यस सर। 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 3 जा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 11, 5 3 जा 15, 44 आ जाएगा 12। अब ये बताइए, फंस गया क्वेश्चन, यहाँ पे फंस क्या गया, -44 है, क्या करते हैं, काट देंगे। 44 है ना यहाँ पे, यस सर। अब यहाँ प्लस है, ये +15 है। अब इसका सब्ट्रैक्शन बताएंगे कोई, क्या आएगा इसका सब्ट्रैक्शन, 44। अब ये 15 से तो -44 तुम सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, 44 से 15 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 14, 4 से 5 जा नहीं रहा, तो 14, तो यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना, यहाँ 3 बचा था, यहाँ आ जाएगा 2। ये अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये तो आ गया हमारा, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा या 29 रहेगा कि -29 रहेगा, उसके लिए क्या करते हैं, सीधा से
जो बताते हैं वैल्यू होती है। सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उसमें देखिए क्या लगा है, माइनस लगा है, यस तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, काम खत्म, आंसर आ गया। सर। ठीक। अपॉन 12 सर, अपॉन 12। और यहाँ पे क्या था, अपॉन 12 था, ये वाला नंबर था, कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे आते हैं। अब इससे बेसिक बताना तो फिर बेकार है, फिर कक्षा क्लास 1, 2, 3 वालों को पढ़ाना है, कोई मतलब नहीं। हम वैसे भी छोटे बच्चों को पढ़ाते नहीं, 5 से पढ़ाते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं। हाँ चलिए, अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अगर हम लिख दें सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ यहाँ पे, यस सर। जो हम तरीका बताते हैं 3/4 है फ्रॉम 3/4 फ्रॉम -5/24, ये लिखा हुआ है। यस सर। लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, 3/4 थोड़ा सा इधर पूजा वूजा हो रहा है, आज विदाई है क्या माता जी का? यस सर। आज विदाई तो नहीं है ना, आज तो डांस वांस होगा, कल विदाई होगा, इसीलिए थोड़ा आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। यस सर। ये मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम है कि इससे इसको करना है कि इससे इसको करना है। यस सर। बताइए हम क्या बताए हैं, बताइए इसको इससे करना है। हम क्या बताए हैं, सब- तरीका हमारा बताइए। सर देखिए सर, यहाँ पास 3/4 फ्रॉम 5 -5/24 है। सर फ्रॉम मतलब -5/24 से हम हाँ सही है, बिल्कुल। क्या करते हैं, जिसके पहले फ्रॉम लगा होता है, बहुत महारथी ऐसे ऐसे स्टूडेंट होंगे, वो तो इस तरह लिख रहे होंगे, ये लिख रहे होंगे, ये लिख रहे होंगे, ठीक, जो कि गलत है ये। Yes, sir, ठीक गलत है, ये तो गधा ही करेगा, गधा जो लड़का होगा वही करता है। Yes, ठीक, sir. हमारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉम जिसके पहले लगा होता है उसको पहले लिखिए, ठीक, और फिर उसके बाद ये माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, बस आंसर निकल आया। यस सर। आंसर निकलेगा क्या, इसका एलसीएम कितना होगा बताइए, 24 × 4 का, 4 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 6 4 जा 24 होगा। इससे डिवाइड करिए, इसमें 1 -5 × 1, यस सर। इससे डिवाइड करिए, इसमें 4 6 24, 6 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 6 में करेंगे, ये कितना हो जाएगा -5, 5 ये -18, कोई दिक्कत, ये 24, फिर ये कितना हो जाएगा। अब ये बताइए माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि ये प्लस होगा, Yes, sir, लेकिन minus इसका plus. एक माइनस आ जाता है, Yes, तो sir. माइनस माइनस ये हो जाएगा, दोनों ऐड होके कितना, -23/24। ठीक है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे बन गया क्वेश्चन उधर। चलिए फिर उसके बाद आगे आते हैं। आज यार तो मतलब एकदम धमाल मचा के रखे हैं ये लोग, हैं। यस सर। चलिए, तुम लोगों को डांस करने का मन कर रहा है क्या, क्यों? नो सर। अभी तुमको बताते हैं, देखिए। फिर उसके बाद आते हैं, अच्छा ये बताइए, -1 और 1/2 +2 3/4, क्या दिक्कत है भाई इसको। फिर उसके बाद ये आ गया कितना, ये क्वेश्चन हमारे पास है, यस सर। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, यस सर। इसको हम मिलाएंगे। इसको हम क्या कर देंगे, प्रॉपर में करेंगे ना, यस सर। ठीक है, तो फिर हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये -1 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, और इसको क्या करेंगे, इसमें 2 × -1, 2 × -1, और फिर इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा, -2 + 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा, -1 -3, अरे वाह, नो सर। -1 ऊपर होगा और नीचे तो 2 रहेगा ही, कोई दिक्कत किसी को, ये सही है ना, ये सही है ना। यस सर। इसका रिड्यूस जो किए हैं, ये इसको ऐड आउट करने के बाद ये आया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस 4 2 जा 8 और 3 क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसका 11. मल्टीप्लाई, इसका ऐड करते हैं, 11/4, एलसीएम कितना आएगा, 4 डायरेक्ट। यस सर। ये इधर सही है ना, यस यस सर, सर। सही हाँ। है। फिर यहाँ पे 2 से यहाँ डिवाइड करिए, जो कोसेंट आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करिए, -1 × 2 प्लस 4 से डिवाइड करिए, 1 का मल्टीप्लाई 11 में, ये होगा -2,
प्लस 11/4। इसको बताइए सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, बताइए। हमें मालूम है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा 11 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 आ जाएगा। 9 अब यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, बताइए। बड़े नंबर में प्लस लगा है इसलिए ये आंसर हमारा ये केवल आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। फिर आगे आते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और हैं। यस अगर ये बताइए एक चीज़, हमको बताइए कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो -44/63, चलो राजीव बताओ। यस सर। ये हुआ 2 और यहाँ पे 1/5 इंटू, ठीक, 15/44। ये क्वेश्चन अगर बता दो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए बताइए, सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले तो हम उसको सॉल्व करेंगे। यस सर, पहले उसको सॉल्व करेंगे। 44/63 यस सर। डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लीजिए। यस सर। क्या हो जाएगा? सर अब इसको चेंज 2 2 जा 5 2 2 जा 5 और प्लस 11/5 इंटू, ये कितना होगा? 15 ये होगा। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लीजिए। यस सर। यहाँ पे क्या होगा? 11 4 जा 5 3 जा। अब आ जाइए -44/63 डिवाइड बाई कितना बचा था? अब इसको करिए। यस सर। पहले वाले को तो 44/63 ही रखने के लिए बोले हैं। यस सर। जब डिवाइड होता है तो इसको इंटू कर देते हैं, मतलब नीचे रहता है, और रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। ये क्या कुछ कैंसिल होगा? नहीं सर। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17 माइनस ये 3 3 जा 9, 3 6 जा, आंसर आ गया। यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ा डांस कर लो तुम लोग, बस ठीक। अभी तुमको बताते हैं, चलिए। तुम लोग अच्छे समझना है, डांस पे मत ध्यान दो। यस सर। फिर उसके बाद आगे आते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे लिखा है बहुत तगड़ा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू -15/17 टू गेट कितना? 2/17, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा है। यस सर। मतलब इसमें क्या है कि हमको कह रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब समझिए कि व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना। कह रहा है इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि ये नंबर हमको प्राप्त हो जाए, ठीक। तो हमें नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है हमें, ठीक। हमको कुछ भी नहीं मालूम, हमको क्या ऐड करना है। हम कहते हैं यहाँ पे एक मेढक को ऐड कर दो, हैं? क्या कह दिए सर, मतलब मेढक को ऐड करा दे रहे हैं। अरे मेढक मतलब किसी यक्ष को, हमको उसका नाम थोड़े है, क्या है यार। हम क्या कर दे रहे हैं, हमारे पास कितना 15/17 है। अब इसमें कह रहा है कुछ ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दीजिए, मेढक बकरी कुछ भी। हम क्या कर देते हैं, यक्ष ऐड कर देते हैं, ठीक। इक्वल्स टू क्या? 2/17। ये प्राप्त हो जाएगा, इसको ऐड करने पे ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये इसमें अगर इतना यक्ष को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है, ठीक। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, इस चीज़ को क्या कर, इसके दर पे क्या लिख सकते हैं? 17 3 जा 51 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 53/17। कोई दिक्कत? माइनस में तो था नहीं। अब हमको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू। एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, अब एक्स की है तो एक्स के अलावा सभी को उधर कर दीजिए। उधर करेंगे तो ये हमारा माइनस में है, जब इक्वल के उधर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस में हो जाता है। तो 15/17। किसी कोई दिक्कत? क्यों? अब तो ये वो क्वेश्चन मैजिक वाला बन गया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 17 हो जाएगा। अब ऊपर ऐड कर दीजिए 53 + 15, क्या हो जाएगा बताइए?
इसका आंसर क्या हो जाए? 68 ये 68/17। अब ये क्या कैंसिल हो रहा है क्या? नो सर बिल्कुल यस सर 17 4। तो इसका आंसर क्या आया बेटा? 4। किसी को कोई दिक्कत? नो सर अब यहीं पे क्लास को एंड करें क्या? यस सर यस सर एंड कर दें? यस सर चलिए, मिसलेनियस की क्वेश्चन हो सकता है क्लास में करवा देंगे। और जो बच्चों को इस वीडियो से कुछ मिलता है, फ़िलहाल हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, किसी को मिले, तुम लोगों को मिलना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इसका यूज कर सकते हैं, इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।